जय श्री राम एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड से आपको क्या मैसेजेस आने वाले हैं। ओके, ये वीडियो स्पिरिट टीम की तरफ से है। मुझे जो इंट्यूटिवली आएगा मैं आपको बताऊंगी, और आपको बस यही है कि जो स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती हैं वही चीज़ें आएंगी। तो मैं आपको दो फाइल्स दे रही हूँ, दिस इज फाइल 1 एंड दिस इज फाइल 2। आपको इन दोनों फाइल्स को आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं। फाइल्स की जो सिलेक्शन का टाइमिंग है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, एंड आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करनी है। जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है वही आपकी फाइल है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही आप दूसरी फाइल भी देख सकते हो। इन दोनों फाइल्स में से आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप पॉज कर सकते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। दिस इज फाइल 1 एंड दिस इज फाइल 2। आई होप आपने सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम देखने वाले हैं पहले फाइल 1 के लिए। सो फाइल 1 मुझे ओके, सो हम जस्ट आपके कार्ड्स देखने वाले हैं कि आपके कार्ड में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइल 1 वालों में मार्स से रूल होने वाले लोग हैं, लाइक 9, 18, 27। इसमें आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। आपकी लाइफ में आने वाले 18 दिनों में या 18 तारीख को कोई ना कोई बच्चे का जन्म होने वाला है, कोई ब्लेसिंग आने वाली है, या कोई आपके अराउंड एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो मुझे दिख रही है, एक बच्चे की, एक फीमेल एनर्जी बच्चे की जो आपके आसपास है। जो आपके में भी घर में आए होंगे गेस्ट, या कुछ ऐसा कोई भी आप उसको अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। कोई फीमेल एनर्जी, कोई बच्चा जो आपके आसपास है, उसके कारण मुझे दिख रहा है कि ये एनर्जीज, अगर आप इसको अपने आप के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, सो वी विल बी चेकिंग। स्पिरिट टीम आपको क्या बताना चाहती है? फाइल 1 के साथ कनेक्ट करिए स्पिरिट्स। स्पिरिट टीम प्लीज कनेक्ट करें एंड मुझे बताइए। जय श्री राम। और एंजल्स, ओके, एंड वन मोर। ओके, सो एंजल्स की तरफ के आपको गाइडेंस ये आ रही है। हम अपने टैरो डेक से भी चेक करेंगे, बट एंजल्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम की अपॉर्चुनिटी, करियर रिलेटेड ब्लॉकेजेस कम होंगी, ये चीज़ें आ रही हैं। दूसरी चीज़ मुझे आ रही है कि आपका हार्ट चक्रा हील कर रहा है। आप नोटिस करोगे कि अब आपके जो पास्ट की जो चीज़ें थी अब वो थोड़ी सही होने जा रही हैं। अब आप हील हो रहे हो, जिसके कारण आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो बहुत जल्दी। वो अभी भी चेकिंग दैट टू। और कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, करियर में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, फाइल 1, फाइल 1 के कार्ड्स दीजिए मुझे। फाइल 1 को क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? फाइल 1, ओके। फाइल 1, अगर आप बहुत ज़्यादा गणपति बप्पा से कनेक्टेड हैं, या आपने अपने आसपास अभी रैट्स देखे हैं, या आपने कोई रील में हैमस्टर देखा है, कुछ भी रिलेटेड टू रैट्स आपने देखा है, तो ये रीडिंग आपके साथ काफ़ी रेजोनेट करेगी। आपका जो हीलिंग टाइम था ना, अब वो खत्म हो रहा है। आपका जो हेडेक था, मुझे अभी हेडेक हो रही है, वो खत्म हो रही है। अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो वो जोन था हील होने का, वो अब खत्म हो रहा है। अब आप उस हीलिंग जर्नी से आगे बढ़ रहे हो, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते यू आर स्टेपिंग इनटू योर नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट पार्ट। You have completed, you have learned the lesson. Now it's the time कि आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट पार्ट को देखो, उसको समझो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो।
पास्ट में जो हुआ, पास्ट में जो लेसन्स आपने लर्न करने थे वो कर लिए हैं। अब आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त, अच्छी चीज़ें, अच्छा ग्रुप सर्कल, सब कुछ काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप मुझे बहुत पाइल 1 वाले, मुझे लोगों के साथ, बच्चों के साथ मुझे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। मेबी आप में से कोई अ, बेबी प्लान कर सकता है, कहीं न कहीं अ, बच्चों के साथ मुझे कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या आपके आस-पास किसी बेबी बॉर्न की ब्लेसिंग आ सकती है, या आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक, आपका ना इनर चाइल्ड हैप्पी हो रहा है, इनर चाइल्ड हील हो रहा है। मतलब जो आपने अपने पास्ट में चीज़ें देखी थी, या जिसके कारणवश आप इस टाइम पे इतने हार्श बन चुके हैं, चीज़ें आपके लिए इतनी डिफ़िकल्ट हो चुकी है ना, अब आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो हील हो रहा है। और हील होते-होते ना वो अब इस नेक्स्ट एनर्जी में स्टेप इन कर रहा है कि आप एक सोलमेट को, अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब जितने भी पास्ट के जो चीज़ें थी वो हील हो रही हैं। नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू द एनर्जी टू मैनिफेस्ट योर लाइफ पार्टनर। या स्पिरिट टीम्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अपने चीज़ों में, अब आपने लेसन्स लर्न कर लिए, अब आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अब आप काम में हो। अब आपको प्यार नहीं चाहिए, अब आपको रिजल्ट चाहिए, अब आपको काम चाहिए, अब आपको करियर में ग्रोथ चाहिए। वो आप करते मुझे दिख रहे हो, और आपकी हैप्पी फैमिली बनी है। मतलब द पर्सन इज फोकसिंग ऑन देयर वर्क, बट ओवरऑलली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो इधर मेरे को शो कर रही है कि काम करते-करते भी चीज़ें हैप्पी हो रही हैं। काम का स्ट्रेस नहीं है। ये ये जो मुझे यहाँ पे वुमन है ना, वो मुझे बहुत मज़े से काम करती दिख रही है। कोई स्ट्रेस नहीं, जस्ट मेकिंग देयर सेल्फ हैप्पी, हीलिंग देयर सेल्फ बाय डूइंग एनी वर्क, हीलिंग देयर सेल्फ बाय डूइंग एनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट। आपका बेसिक कार्ड भी जो पहले एंजल गाइडेंस से खुला था, वो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट का ही था। तो हील हो रहे हो। हील, कोई ना कोई ऐसे रोज पेंटिंग या कोई ऐसा आप काम करते होगे जिसके कारण आप हील हो रहे हो, जो मुझे दिख रहा है। तो आप पाइल 1 के लिए मुझे और कार्ड दीजिए। पाइल 1 की लाइफ में क्या चल रहा है? पाइल 1, यू आर स्टेपिंग इनटू द एनर्जी, ओके, कि आप एक पर्सन को, बॉस डैडी को लेकर आ सको, बट आपको ना, पाइल 1, मैं आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस दूँगी कि अगर जो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ ना, अ, अपने तक रखना। अगर आप हील हो रहे हो ना, और आप अपनी उस एरा में स्टेप इन कर रहे हो जिसमें आप लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सको, या कुछ कर सको, तो उस चीज़ में आपको वो किसी को नहीं बताना। वो चीज़ें आपको साइलेंस में करनी है। कोई भी मूव है, किसी पर्सन का आपको मैसेज आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको कभी नहीं किसी को बताना, कुछ नहीं करना, नॉट इवन योर फैमिली। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी वो टाइम नहीं है कि आप उस चीज़ों को बताओ। सो वी विल बी चेकिंग कि कब आप, और मुझे स्पिरिट टीम क्या बता रही है? ओके, सो नाउ चीज़ें आपके लिए, ऑप्शंस आ रहे हैं, और आप उन ऑप्शंस को वाइजली डिसीजन ले पा रहे हो। ऑप्शंस काफ़ी देख रहे हो, और किस चीज़ को सिलेक्ट करना है, किस चीज़ को छोड़ना है, इतना दिमाग आपके अंदर आ गया। अब नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू योर दैट एरा ना, कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले सकते हो और कोई भी चीज़ कर सकते हो। लोगों के साथ जो आपके कनेक्शंस हैं, वो अब वो ठीक होते दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ठीक होती दिख रही हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके सामने आ जाए, कोई भी आपको कुछ भी कर ले, अब चीज़ें बहुत फटाफट मैं करूँगा, मैं किसी के साथ भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकूँगा, चीज़ें बस झटपट, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखेंगे, एंड ऑल चीज़ें मुझे दिख रही हैं। उम, हम आपके लिए एक जनरल मैसेज निकालेंगे जो आपको हेल्प करे। स्पिरिट टीम्स जो हमें बताती है ना, वो सही रहता है। ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक में कोई इतना मज़ा नहीं आता बनाने का। Okay, so give me the guidance for pile 1. Give the guidance for pile 1.
बी योरसेल्फ, नाउ यू आर टैपिंग टू द इरा कि अभी आपको अपने इंडिविजुअलिटी को, अपनी जो अस्तित्व है, अपना जो है वो सबको बाहर निकालना पड़ेगा और आपको एडमिट करना पड़ेगा कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मुझे, मेरी फीलिंग्स बहुत प्रायोरिटी पे है। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल प्रायोरिटाइज़ माय फीलिंग्स ओवर यू बिकॉज़ नाउ आई एम इनटू द एरा कि जो अब मैंने इतना पास्ट से सीख लिया कि अब मैं अपनी चीज़ों में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करूँगा और बाकी चीज़ों में, बाकी बाद में देखी जाएगी, अपनी चीज़ें करूँगा। सो ये मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं एंड मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी चीज़ें आपके लिए बहुत रुक गई हैं, चीज़ें आपके लिए हो नहीं रही, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है जिसके कारण मुझे ऐसा फ़ील हो रही है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। आप अपनी लाइफ़ में उतना लेसन लर्न कर चुके हो, नाउ इट्स द टाइम कि आप अपनी लाइफ़ में न्यू चीज़ों को अपनाओ और न्यू चीज़ें आप एन्जॉय करो। आपका इतना कॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो दैट्स इज़ योर रीडिंग पाइल 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ एक्चुअल में हो रही हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना। उधर मैं रोज़ न्यू रील पोस्ट करती हूँ, जिस पर आपको गाइडेंस मिल सकती है। और अगर आपने मेरे साथ रीडिंग बुक करनी है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हो। टिल देन टेक केयर। पार्ट 2, कैसे हो आप सब? अगर आपने चूज़ करा है जर्नी कार्ड, हम देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले टाइम में, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, यू आर ट्रैवलिंग, ट्रैवल कर रहे हो आने वाले 10 डेज़ में। इस पूरे मंथ में, इस पूरे ईयर में आप काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप के लिए ट्रैवल अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आएँगी। आप किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए ट्रैवल कर सकते हो। आप कहीं जाना जाना चाहते हो करियर वाइज़ या कहीं, मगर मुझे वेडिंग ज़्यादा आ रहा है कि आप किसी की शादी में जाओगे या कुछ ऐसा। मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल करोगे आने वाले 10 डेज़ में। सो पाइल 2 के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं? पाइल 2, पाइल 2, पाइल 2। ओके, आई विल टेक इट एज़ सीरियस। ओके, ओके, पाइल 2 के लिए कार्ड्स। पाइल 2, सी, पाइल 1 में भी आपकी एनर्जीज़ हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 आपको रिस्पॉन्सिबल होने को स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। आपके एंजल्स, जिस भी आप रिलीजन में फेथ रखते हो, वो आपको कह रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल होने की बहुत ज़रूरत है अपने आप को लेकर, अपने आप को सेल्फ केयर, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने में, सेल्फ लव करने में, उन चीज़ों में आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज आए और आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट एरा में स्टेप इन करो, तो उसके लिए आपको उस एरा, लाइक अगर हम चाहते हैं ना कि हमें बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, तो उसकी पार्किंग के लिए भी ना हमारे घर में जगह होनी चाहिए। सेम गोज़ टू यू, इफ़ यू वांट कि मुझे अपनी लाइफ में उस उस मुकाम तक पहुँचना है या मुझे अपनी लाइफ में एक आईफ़ोन खरीदने के पैसे जोड़ने हैं या कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको उतना रिस्पॉन्सिबल उतना होना पड़ेगा। इफ़ यू वांट कि लोग मुझे प्यार करें, तो आपको पहले खुद अपने आप को प्यार करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दैट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पीपल। ओके, कहीं ना कहीं आपको इस चीज का रियलिटी चेक यूनिवर्स ने आपको बहुत बार इस चीज का रियलिटी चेक दिया है, बट आप उस चीज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपको बहुत बार गिराया गया, आपको बहुत बार लोगों से हर्ट फील करवाया गया, बहुत गिल्ट फील करवाया गया, हर तरह का आपको उन्होंने लेसन दिया, बट स्टिल आपको सिर्फ अपनी लाइफ में वो न्यू एरा जो है उसको उसको टैप इन करना है। बट यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट डूइंग समथिंग, और कुछ भी करने के लिए आप तैयार नहीं हो। चेंज चाहिए, पर उस चेंज चाहिए, बट उस चेंज के लिए मेहनत मैं नहीं कर सकता, करना चाहता भी हूँ, करनी आ भी नहीं रही।
ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अभी डर लग रहा है, यू आर गेटिंग इनसिक्योर, यू आर गेटिंग यू डोंट हैव एज़ मच कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कोई मुझे प्यार कर सकता है। कोई मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं को इतना कमा सकता हूँ, या मेरी इतनी वर्थ है कि मुझे कोई ऐसा लड़का मुझे प्यार कर सकता है। मुझे ना पाइल 2 आपके अंदर ना सेल्फ लव की बहुत एनर्जी आ रही है। ओके, सो पाइल 1 में तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उनकी हीलिंग हो गई है, नाउ दे आर टैपिंग इनटू द न्यू एरा। बट पाइल 2 में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना अपने सेल्फ वर्थ का ही नहीं पता। करियर में भी आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना डिज़र्व ही नहीं करता कि वो मुझे इतने पैसे दे, मतलब आपको लग रहा है कि मैं तो सिर्फ़ ₹100 का काम कर रहा हूँ, कोई मुझे 1000 दे के जा रहा है, मैं तो इतना डिज़र्व ही नहीं करता, मैंने तो इतना का किया ही नहीं कुछ। तो यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज़, यू नीड टू गेट गुड चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जर्नी का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, जो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि आप अपने पुराने दोस्तों से, अपने पुराने रिलेटिव से आप मिल रहे हो, उन चीज़ों में आप हैप्पी टाइम गुज़ार रहे हो। सो आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ कि आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग्स में आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी मुझे दिख रहे हैं, और आप काफ़ी एन्जॉय कर रहे हो, आप अपनी जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ रहे हो। सो वी विल बी चेकिंग विद माय दीज़ कार्ड्स कि पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पाइल 2 के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं? गिव मी दैट। पाइल 2। ओह माय गॉड! कैसे? ओके, पाइल 2। पाइल 2 लोग आपके बारे में ना गलत बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि पाइल 2 के सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो उनको ऐसा समझ सकते हैं कि अ, आप अगर किसी को भी ये बताते हो ना कि मेरा इतना स्टैंडर्ड है कि मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है, तो लोग आपको इतना ज़्यादा इस चीज़ पे भड़का देते हैं, ऐसा कुछ कह देते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे इतने हायर एक्सपेक्टेशंस, हायर इतने स्टैंडर्ड्स रखने ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं दे आर टॉकिंग शिट अबाउट यू। वो ऐसा समझते हैं कि इस बंदे के पास कुछ नहीं है, बट स्टिल उसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, लड़के ऐसे बात करते हैं मोस्टली। सो दे थिंक कि आप उतना आपके पास है नहीं, जितना आप जितना है नहीं जितना आप दिखा रहे हो, बट स्टिल इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं न कहीं लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, कुछ भी नहीं आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। सो वी विल बी चेकिंग कि व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर द पाइल 2, पाइल 2 के लिए गाइडेंस। हॉलिडे, पाइल 2 आप जा रहे हो कहीं पे, आप कहीं एन्जॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको एक एनर्जी चेक, आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ का जवाब चाहिए था अपने जीवन में, किसी चीज़ के बारे में आंसर चाहिए था, तो आपको उस ट्रैवल के द्वारा उस चीज़ का आंसर मिल रहा है, आपको उस सारी सिचुएशन का आंसर मिल रहा है ट्रैवल के द्वारा। आपको फिर पता लगेगा कि उस उस हॉलिडे के बाद उस हॉलिडे के बाद आपको पता लगेगा कि मेरी कितनी पावर है, मेरी कितनी वर्थ है। मुझे तो लगता है वो हॉलिडे, वो सारा सिनेरियो ही आपके लिए बिल्ड किया गया है कि आपको इतना सिखाने के बाद अगर आपको पता नहीं लग रहा, सो नाउ दे आर ट्राइंग हार्ड टू गेट टू कि आप उस चीज़ को समझो, उस लेसन को समझो, और आपकी उस चीज़ के बाद इतनी इमोशनल हीलिंग होगी, एंड आप उस आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग होगी मेरे कार्ड्स हम के से। आपके लिए मुझे अब सेल्फ लव की ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा, बट हम आपके लिए कुछ जनरल मैसेजेस देखेंगे कि क्या आ रहे हैं। ओके, सो पाइल 2 आपको कहा जा रहा है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन के ऊपर अभी, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर नहीं है, अभी आपकी पावर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हुई पड़ी है, तो इसलिए अभी आप इतने सीन में नहीं हो कि आपको ये चीज़ें दी जाएँ और का आपको समझाई जाए। अभी लोगों से बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा, अभी आपको दुनिया से इमोशनल डिस्टेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं न कहीं आपके ये जो जितना भी आपको लेसन दिया जाएगा, इससे आपके पैटर्न्स बहुत ब्रेक होंगे, आपकी एक रीबर्थ एनर्जी होगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। कहीं न कहीं आप इस वक़्त गिल्ट छुपा रहे हो,
ये जो भी चीज़ हो रही है कार्मिकली आपका आपके कर्म क्लियर करने के लिए हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो कहीं न आप चीज़ों को ना अपने आप को बहुत सेल्फ सैबोटेज करते हो। वो चीज़ें आपको करनी छोड़नी पड़ेंगी। कहीं न कहीं आपको कोई भी रियलाइज़ेशन है ना बहुत बाद में होती है। तो ये चीज़ बहुत गलत है और गिव मी वन मोर कार्ड्स। आपके आस-पास कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, कुछ टॉक्सिक लवर हैं, कोई सिचुएशनशिप है या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत इविल पावर दे रहे हैं, बहुत डेंजरस लोग हैं आपके आस-पास। सो आप काफ़ी आप जिस भी हॉलिडे पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ेज़ अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे एंड लेकिन आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखनी पड़ेगी क्योंकि आपके आस-पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इविल आई है, तो उस चीज़ को आपको सँभालना पड़ेगा। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। ये बहुत रैंडम वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरे एफर्ट्स को एप्रिशिएट करने के लिए आप प्लीज़ मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करिए जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलती है। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। जय श्री राम।